हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो गाइस, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है। पारे का प्रतिरोध शून्य कब होता है? ऑप्शन ए 8 केल्विन पर, ऑप्शन बी 10 केल्विन पर, ऑप्शन सी 4 केल्विन पर, ऑप्शन डी 0 केल्विन पर। पारे का प्रतिरोध शून्य होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 केल्विन पर। पारे का प्रतिरोध शून्य 4 केल्विन पर होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 4 केल्विन पर। मेथेनॉल को कहते हैं। मेथेनॉल को कहते हैं ऑप्शन ए रबिंग एल्कोहल, ऑप्शन बी ग्रेन एल्कोहल, ऑप्शन सी वुड एल्कोहल, ऑप्शन डी डिनेचर्ड एल्कोहल। मेथेनॉल को कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वुड एल्कोहल। मेथेनॉल को वुड एल्कोहल कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई डैश 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 होती है। साधारण लोलक के समय को दुगना करने के लिए धागे की लंबाई डैश डैश। ऑप्शन ए आधी होनी चाहिए, ऑप्शन बी दुगनी होनी चाहिए, ऑप्शन सी 4 गुनी होनी चाहिए, ऑप्शन डी 6 गुनी होनी चाहिए। साधारण लोलक के समय को दुगना करने के लिए धागे की लंबाई, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 गुनी होनी चाहिए। तो साधारण लोलक के समय को दुगना करने के लिए धागे की लंबाई 4 गुनी होनी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79। प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ऑप्शन ए 0.6 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 0.3 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 0.5 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 1 मीटर प्रति सेकेंड। प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 0.6 मीटर सेकेंड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 0.6 मीटर सेकेंड। मानक दाब है। मानक दाब है। ऑप्शन ए पारे का 760 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी पारे का 760 मिलीमीटर, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन डी कोई नहीं। मानक दाब है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पारे का 760 मिलीमीटर। मानक दाब पारे का 760 मिलीमीटर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो डैश डैश होता है। ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य घटती है, ऑप्शन सी आवृत्ति बढ़ती है, ऑप्शन डी कोई नहीं। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो डैश डैश। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य घटती है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्घ्य घटती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है?
एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, ऑप्शन सी स्थिर तरंगों के रूप में, ऑप्शन डी कोई नहीं। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डॉक्टरों के द्वारा, ऑप्शन बी इंजीनियरों के द्वारा, ऑप्शन सी अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, ऑप्शन डी समुद्री यात्रियों के द्वारा। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी समुद्री यात्रियों के द्वारा। सोनार मुख्यतः समुद्री यात्रियों के द्वारा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी अल्फा कण। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हीलियम। सूर्य में नाभिकीय ईंधन हीलियम है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी पेट, ऑप्शन डी अग्न्याशय। शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? पहली जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है ऑप्शन ए यकृत। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो अग्न्याशय है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अग्न्याशय। अग्न्याशय दूसरी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और सबसे छोटी जो ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि होती है, जो मस्तिष्क में होती है। सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो पीयूष ग्रंथि होती है, जो मस्तिष्क में पाई जाती है। और शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो है अग्न्याशय। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? ऑप्शन ए 4 मांसपेशियों से, ऑप्शन बी 6 मांसपेशियों से, ऑप्शन सी 8 मांसपेशियों से, ऑप्शन डी 10 मांसपेशियों से। नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 मांसपेशियों से। नेत्रगोलक 6 मांसपेशियों द्वारा चालित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 6 मांसपेशियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी गंधक। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों के लाभ, ऑप्शन बी प्रोटॉनों का लाभ, ऑप्शन सी प्रोटॉनों की हानि, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनों की हानि। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनों की हानि। ऑक्सीकरण को इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, अम्ल का स्वाद होता है। अम्ल का स्वाद होता है। ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी खट्टा, ऑप्शन सी तीखा, ऑप्शन डी नमकीन। अम्ल का स्वाद होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी खट्टा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91, प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष की इकाई है। ऑप्शन ए दूरी की, ऑप्शन बी तीव्रता की, ऑप्शन सी समय की, ऑप्शन डी वेग की। प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष इकाई है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए दूरी। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी है, तो दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो पारसेक होती है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूरी की इकाई क्या होती है? वो होती है पारसेक, और प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, एक जूल बराबर होता है। एक जूल बराबर होता है। ऑप्शन ए 10 की पावर 7 अर्ग, ऑप्शन बी 10 की पावर 5 अर्ग, ऑप्शन सी 10 की पावर 2 अर्ग, ऑप्शन डी 10 की पावर 12 अर्ग। एक जूल बराबर होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 की पावर 7 अर्ग। एक जूल किसके बराबर होता है? 10 की पावर 7 अर्ग के। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 10 की पावर 7 अर्ग। पिंड का भार शून्य नहीं होता। पिंड का भार शून्य नहीं होता। ऑप्शन ए पृथ्वी के केंद्र पर, ऑप्शन बी स्वतंत्र गिरने के दौरान, ऑप्शन सी अंतराग्रहित अंतरिक्ष में, ऑप्शन डी किसी घर्षणहीन सतह पर। पिंड का भार शून्य नहीं होगा कब? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वतंत्र गिरने के दौरान। पिंड का भार शून्य नहीं होगा कब? स्वतंत्र गिरने के दौरान। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा जब स्वतंत्र गिरने के दौरान। क्वेश्चन नंबर 94, वर्षा की बूंदें किसके कारण से गोलाकार होती हैं? वर्षा की बूंदें किसके कारण से गोलाकार होती हैं? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी वायु घर्षण, ऑप्शन सी श्यानता, ऑप्शन डी व्यक्तिकरण। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोलाकार होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 95, जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक डैश डैश डैश। ऑप्शन ए घट जाता है, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन सी बढ़ जाता है, ऑप्शन डी कोई नहीं। जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए घट जाता है। जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक घट जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति है? आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति है? ऑप्शन ए टेरिलीन, ऑप्शन बी सूती, ऑप्शन सी नायलॉन, ऑप्शन डी पॉलिस्टर। आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति है?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सूती। आग पकड़ने के लिए सूती फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? ऑप्शन ए पीवीसी, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी टेफ्लॉन, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टेफ्लॉन। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर टेफ्लॉन की परत होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी पारा। कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सोना। सोना धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा सोना। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? ऑप्शन ए बर्फ, ऑप्शन बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी आशुद्ध जल, ऑप्शन डी कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस है ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। लाफिंग गैस है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।